हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन लांगा। आज हम क्या पैसिफिक ओशियन की करंट के बारे में पढ़ेंगे। पैसिफिक ओशियन की करंट में हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेटोरियल एरिया वहां पे से धारा चलना शुरू होती है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट है। ये क्या है, हमारी मेक्सिको तट से शुरू होकर और हमारे क्या है फिलीपींस तक जाती है। तो इसको हम क्या नॉर्थ इक्वेटोरियल और पैसिफिक करंट के नाम से जानते हैं। दूसरी जो धारा है हमारी साउथ में चलती है, तो साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट, ये हमारी क्या है पेरू से शुरू होकर और हमारी क्या है फिलीपींस तक जाते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट के नाम से जानते हैं। आगे हमारी है इन दोनों, जब ये दोनों धारा एक ही साइड से, तो पानी यहाँ पर हमारा क्या होगा इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा एक साइड ऊंचाई होने के कारण और इस साइड क्या है प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या है यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा के कारण दोनों धारे ऊपर, तो बीच में से ये एक प्रतिधारा का रूप ले लेता है और क्या है बीच में से पानी क्या है वापिस चलना शुरू कर देता है। इसको हम काउंटर करते हैं या प्रतिधारा भी बोलते हैं। इसको हम एल नीनो, ठीक है, इसको हम एल नीनो बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है प्रतिधारा है। इसी धारा के नीचे 100 मीटर की गहराई पर एक धारा और चलती है, जिसको क्या हम क्रोमवेल करंट बोलते हैं। इसको हम क्या क्रोमवेल करंट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है कुछ ही दूरी पर चलने के बाद में इसी जो काउंटर करंट है एल नीनो के अंदर, इसी के अंदर मिल जाती है। जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट आगे बढ़ती है, तो क्या है फिलीपींस तट के पास पहुंचती है, तो उसको क्या हम फिलीपींस धारा का नाम देते हैं। और क्या है फिलीपींस तट के पास एक क्या है लुजोन तट है। लुजोन फिलीपींस का एक लुजोन तट है, लुजोन तट से टकराती है, तो क्या है इसके पास इस धारा को हम मिडनाओ करंट के नाम से भी हम जानते हैं। आगे क्या है जब ये जापान के आसपास पहुंचती है, तो ये क्या है दो भागों में बढ़ जाती है। एक क्या है एक भाग इसका क्या है बाहर की तरफ ईस्ट साइड और एक है वेस्ट की साइड रह जाता है। तो जो बाहर जापान के बाहर के ईस्ट साइड भाग रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं क्यूरोसिवो की धारा बोलते हैं। और जो जापान के दूसरी साइड भाग इसका क्या है रहता है जापान सागर के अंदर, तो उसको हम क्या सुसीमा की धारा के नाम से जानते हैं। तो क्या है हमारी ये हमारी सुसीमा धारा और ये हमारी क्या है क्यूरोसिवो धारा का एक नाम हम काली धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे क्या है जब ये दोनों धाराएं आगे बढ़ती हैं तो आपस में मिल जाती हैं। और क्या है ऊपर से ओकोटस सागर के अंदर से एक धारा आती है, जिसको हम ओकोटस की धारा बोलते हैं। और जब ये ओकोटस की धारा जो क्यूराइल द्वीप के पास पहुंचती है, तो इसको हम क्यूराइल धारा के नाम से भी जानते हैं। और क्या है जब ये एक धारा ऊपर से आती है बेरिंग सागर से आती है, तो उसको हम क्या है आईसीओ की धारा के नाम देते हैं। जब ये आती है यहाँ पर क्या है नॉर्थ पैसिफिक प्रवाह के नाम से, इसमें क्या है ये ओकोटस की धारा और आईसीओ की मिल जाती है। और क्या है ये उत्तरी अमेरिका के इस तरफ पहुंच जाती है। जब ये क्या है कैलिफोर्निया और अलास्का साइड पहुंचती है, कई अलास्का तट से टकराकर ये दो भागों में बैठ जाती है। एक धारा इसकी क्या ऊपर की तरफ चली जाती है, इसको हम अलास्का की धारा के नाम से जानते हैं। और एक इसी धारा का रूप आगे चला जाता है जो कैलिफोर्निया साइड आता है, तो इसको हम क्या कैलिफोर्निया धारा के नाम से जाना जाता है। ये हमारी अलास्का करंट है ऊपर की तरफ जाती है, और ये हमारी क्या है कैलिफोर्निया करंट जो हमारी क्या नीचे की तरफ आती है। और ये अपना क्या है एक चक्कर पूरा कर लेती है। आगे हम क्या साउथ की धाराओं के देखते हैं। तो साउथ की धाराओं में ये हमने कर लिया था कि साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट, जब ये धारा का रूप आगे बढ़ता है तो इस यहाँ पर आता है। तो यहाँ आने के बाद में इसमें क्या है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में से ये धारा का प्रवाह गुजरता है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट या क्या है ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जाना जाता है। और ये पछुआ प्रवाह के संपर्क में आने का कारण क्या है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। यही धारा का रूप जब आगे बढ़ता है तो क्या है दक्षिणी अमेरिका के पास पहुंचता है, साउथ अमेरिका के पास में, और क्या है एक मोड़ ले लेता है। इसको हम क्या पेरू की धारा, ये पेरू के तट और पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इन्हीं धाराओं के अंदर क्या है ये भी अपना एक सर्कल पूरा चलता है। मोस्टली धाराओं में देखने
योग्य है कि हम ऊपर वाली धाराएं हैं नॉर्थ की पैसिफिक की, तो उसमें क्या है याद करने वाली चीजें है, और साउथ की धाराओं में सिर्फ 2 या 3 ही है कि ये ईस्ट और क्या है हम्बोल्ट की धारा, ये पेरू की धारा। पेरू की धारा इसको हम पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं और हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है याद करने वाली ये चीजें कि इसमें ये आ जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी धारा है कौन से महासागर की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ की धारा या साउथ की धारा है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ये ठंडी धारा या कौन सी गर्म जल धारा है। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी गर्म जल धाराओं में जो हमारी क्या है 0 डिग्री से और बढ़ते हुए अक्षांश की ओर जाती है, वो जो हमारी क्या ठंडी गर्म जल धारा होती है। पर जो हाई लेटीट्यूड से और लो लेटीट्यूड की तरफ से आती है उन जल धाराओं को हम ठंडी धारा, जैसे हमारी ये जल धारा ओकोटस की धारा, आईओसीओ की धारा और हमारी ये कैलिफोर्नियन करंट, ये हमारी ठंडी धाराओं के अंदर है। और ये हमारी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऑस्ट्रेलियन करंट, पूरी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये हमारी धारा गर्म रहेगी। बट जो हम्बोल्ट की धारा और पेरू की धारा जो क्या है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कोल्ड करंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना कि कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा, कौन सी कहां से आ रही है और कहां किस ओशन से गुजर रही है, ये क्या है आप इसमें याद रख लेना। और हमारे पैसिफिक ओशन की करंट का सर्कल क्या है समाप्त होता है, और इसमें हम क्या है आगे हम क्या इंडियन ओशन की हमारी करंट रहती है। तो हम आगे क्या है अगले चैप्टर में हम इंडियन ओशन की करंट के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।